बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस जगह पे खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि मैं आज ये सारी की सारी वीडियोस बना देता हूँ जो कि हम हर साल बनाते हैं। नीश फ्रेग्रेंसेस आई एक्सप्लोर्ड इन 2023, डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस आई एक्सप्लोर्ड, और दो तीन लिस्ट्स और मेरे माइंड में ही मैंने कहा सोचा इकट्ठे ही बना देते हैं, तो उनको फिर एक एक दिन के गैप के साथ अपलोड करते जाएंगे। तो हमारी लिस्ट जो कि हमारे चैनल के स्टार्ट से चलती आ रही हैं, उनमें से एक लिस्ट है नीश फ्रेग्रेंसेस आई एक्सप्लोर्ड इन 2023। 2023 एक बिजी साल गुजरा फ्रेग्रेंसेस के लिहाज से, उनको इस्तेमाल करने के लिहाज से, और बहुत सारी नीश फ्रेग्रेंसेस एक्सप्लोर की, बहुत सारी नीश फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की। और उनमें से एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी फ्रेग्रेंसेस जो कि मुझे लगा कि वर्थ बाइंग हैं और आप लोगों को ये ट्राई करनी चाहिए। एक अच्छी एक्सप्लोरेशन रही मेरी, ठीक है। मेरा बेसिकली कहने का मकसद ये है, इन लिस्ट बनाने का मकसद ये होता है। बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं, इंशाल्लाह रिव्यू सबके आते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, इनमें से जिस जिसका रिव्यू तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक, जिस जिसका रिव्यू अभी मेरे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो टाइम के साथ साथ आ जाएगा। बहरहाल इन सारी फ्रेग्रेंसेस को उठा के दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैं ये वीडियो के अंदर फ्रंट पे पिक्चर्स लगाता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता जाए। तो जल्दी से अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 के ऊपर मैं रखूंगा इब्राहिम अल कुरैशी के ब्लू ऊद को। मैं यहाँ पे उसकी तस्वीर लगा दूंगा। 2023 के अंदर मैंने ये फ्रेग्रेंस एक्सप्लोर की। एक नहायत ही बोल्ड और नहायत ही पोटेंट और एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस है ये। और ये इब्राहिम अल कुरैशी को मैं नीश हाउस कहूंगा। सऊदी अरब का एक हाउस है इब्राहिम अल कुरैशी। उनका अब्दुल समद अल कुरैशी का ये बेसिकली कहते हैं कि चाचू लोग हैं या उनके कोई रिलेटिव्स हैं इब्राहिम अल कुरैशी वाले, तो हैं या नहीं हमें नहीं पता, पर नीश हाउस है, महंगी फ्रेग्रेंसेज हैं। इसकी प्राइस ईयर अराउंड मेरे ख्याल में 28,000 रुपीज चलती रहती है, और जब इनका ऑफ लगता है, जब इनका कोई नेशनल डे आता है, तो उस पर ये लिटरली 50% ऑफ कर देते हैं। कुछ 17-18 हजार रुपए के करीब करीब ये फ्रेग्रेंस आ जाती है। ब्लू ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी। नंबर 9 के ऊपर मैं रखूंगा, मैं इस हाउस को नीश हाउस कहूंगा। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारी इनकी क्रिएशंस ऐसी देखी मैंने जो कि इनकी मुझे अपनी लगी, मुझे किसी का डायरेक्ट क्लोन नहीं लगी, और इनकी जो क्वालिटी है फ्रेग्रेंसेस की, टॉप नॉच, जबरदस्त। मैं इसीलिए इस फ्रेग्रेंस को स्पेशली मैं इंक्लूड करूंगा नीश फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में। हाउस का नाम है जी अहमद अल मगरिबी, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है बिन शेख। हैंड्स डाउन मैं इसको क्लोन्स में नहीं डाल सकता था, मैं इसको डिजाइनर में नहीं डाल सकता था, तो इस फ्रेग्रेंस को मैंने कहीं ना कहीं तो फिट करना था, तो मैंने इसको नीश हाउस की कैटेगरी में डाल दिया। अब आप लोग इस पे बिल्कुल बहस ना स्टार्ट कर दीजिएगा कि अहमद अल मगरिबी एक नीश हाउस नहीं है। मेरे कागजों के मुताबिक वो नीश हाउस की कैटेगरी पे उतरता है पूरा, तो बस ठीक है, मैंने इस फ्रेग्रेंस को अपनी मर्जी से नीश की लिस्ट में डाल दिया। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो कि मैंने इसी साल एक्सप्लोर की और मुझे लगता है कि ये वर्थ ट्राइंग है, वर्थ बाइंग है, और वो है पिगासस एक्सक्लूसिव फ्रॉम द हाउस ऑफ परफ्यूम्स द मार्ले। मैं यहाँ पे इन सारों की तस्वीरें लगाता जाऊंगा। पिगासस एक्सक्लूसिव बेसिकली मुझे पिगासस से ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ी लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन बेहतर हुई है, थोड़ी सी उसमें बोल्ड ज़्यादा है, पोटेंट ज़्यादा है, ज़बरदस्त है। तो मुझे लगा कि पिगासस की जगह पिगासस एक्सक्लूसिव को अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्लू ऊद हो गया, बिन शेख हो गया, पेगासस एक्सक्लूसिव हो गया। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो कि मैं आप लोगों के लिए इसमें रिकमेंड करूंगा वो है इंटेंस, उसके हाउस का नाम है मंसेरा, और उस फ्रेग्रेंस का नाम है इंटेंस सिदरत बॉयज, बल्कि यहीं पे पड़ी हुई है, इंटेंस सिदरत बॉयज। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस। समहाउ मुझे लगता है कि ये अगर आप लोग सिदरत बॉयज लेने के चक्कर में हैं, तो आप इसको ट्राई करें। सिदरत बॉयज से ज्यादा अच्छी लगी मुझे। हाँ, सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, बट आई वुड पर्सनली से कि आप प्रेफरेंस दें सिदरत बॉयज, इंटेंस सिदरत बॉयज को, ठीक है। तो बेस्ट एक्सप्लोरेशंस में आप कह सकते हैं कि इंटेंस, फॉर सो मेनी रीजंस मैंने इस फ्रेग्रेंस को सिलेक्ट किया, फॉर सो मेनी रीजन। ये सिदरत बॉयज जैसी है उसकी तरह समहाउ ये स्मेल भी करती है,
लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा रिकमेंड करनी चाहिए क्योंकि सिद्दत बॉयज़ मुझ पे पर्सनली नहीं इतना ज़्यादा, मैंने उसकी डिटेल रिव्यू में बहरहाल बताया था। लेकिन ये जो इंटेंस सिद्दत बॉयज़ है इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है, लाइकेबल है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरी तरफ से ये इस लिस्ट में इंक्लूड हुई इंटेंस सिद्दत बॉयज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ मंसेरा। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो कि इसी साल मैंने एक्सप्लोर की परफ्यूम्स द मार्ले की ही, और वो थी गैलोवे फ्रॉम द हाउस ऑफ परफ्यूम्स द मार्ले। ये फ्रेगरेंस आप लोग ट्राई करें, इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। आप इसको इसको मस्ट ट्राई करें, और जब समर टाइम आएगा तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो 2024 की समर्स के अंदर आप इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूथ की प्राइस मैंने आप लोगों को बताई थी, कोई 28,000 रुपये होती है, नेशनल डे पे ऑफ हो जाता है। बिन शेख आपको 15,000 रुपये से नीचे नीचे मिल जाएगी। पेगासस एक्सक्लूसिव को 65 से नीचे नीचे मिल जाएगा। इंटेंस सिद्दत बॉयज़ को 35,000 रुपये से नीचे नीचे मिल जाएगा। उसके बाद गैलोवे भी आपको कोई 45-50 के लगभग मिल जाएगा। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो मैं आप लोगों को इस लिस्ट में शामिल करना चाहूँगा, वो बल्कि मैं अभी लगाना भी चाहूँगा, और वो है जी बॉयज़ इंपीरियल फ्रॉम द हाउस ऑफ एसेंशियल परफ्यूम्स। बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट एक्सप्लोरेशन, अगर आप कहें बेस्ट नीश फ्रेगरेंस आई एक्सप्लोर्ड इन 2023, तो उसमें टॉप 3 में इजीली ये फॉल करती है। मैंने भी ये नंबरिंग वगैरह इनको नहीं दी, लेकिन ये इजीली टॉप 3 के अंदर फॉल करती है, ठीक है। और इसकी प्राइस को लगभग कोई आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन 40,000 से नीचे नीचे होगी, 40,000 से नीचे नीचे होगी। प्लीज़ आप इसकी प्राइस देख लें, 40,000 से नीचे नीचे होगी। नीश फ्रेगरेंसेज है, प्राइसेस ज़्यादा होंगी और फिर प्राइसेस अप डाउन भी होती रहती हैं, तो आप देख लें। मुझे इसकी रिसेंट प्राइसेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं एग्जैक्ट प्राइस कोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो कि इसी साल, उसको देख के मैं हंस रहा हूँ, वो भी मुझे स्माइल पास कर रही है। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो मैंने इसी साल एक्सप्लोर की, और उसका ऑलरेडी डीएनए तो मैं इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन बहुत इजीली कह सकता हूँ कि टॉप 3 में ये फॉल करती है। टॉप 3 नीश फ्रेगरेंसेज आई एक्सप्लोर्ड इन 2023, उसमें ये इजीली फॉल करती है, और ये है जी सेंटाल 33 फ्रॉम द हाउस ऑफ लीलाबो। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूंगा, और 2023 की मेरी बहुत ही अच्छी एक्सप्लोरेशन है, वो है जी इलीजियम ओ इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजा परफ्यूम। मैं तस्वीरें सारों की लगाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इलीजियम ओ इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजा परफ्यूम्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो कि बेस्ट एक्सप्लोरेशन है 2023 की, उसका नाम है जी फ्लेमेंको फ्रॉम द हाउस ऑफ रेमन मोनेगाल। ये कुछ ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं जो कि मेरे करीब करीब पड़ी हैं, तो मैं इनको उठा के साथ साथ फिर खुशबू भी कर रहा हूँ। फ्लेमेंको फ्रॉम द हाउस ऑफ रेमन मोनेगाल, किधर गया? रेमन मोनेगाल की फ्लेमेंको बहुत ही ज़बरदस्त है। 2023 की मेरी बेस्ट एक्सप्लोरेशन में से ये एक है फ्रेगरेंस, ठीक है। नंबर वन पे तो नहीं, मतलब आखिरी फ्रेगरेंस रह गई है बेसिकली। आखिरी फ्रेगरेंस में जिसको रखूंगा वो है जी रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे फ्रॉम द हाउस ऑफ मोन्टाल। भाई क्या कमाल की फ्रेगरेंस है, इसका डिटेल रिव्यू अगर मेरे चैनल पर है तो ठीक, अदरवाइज मैं इसको अपने चैनल पर डाल दूंगा। क्या कमाल की फ्रेगरेंस है, ज़बरदस्त। वो लोग जो कि इंटेंस कैफे को लाइक करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ, चलें वो उसकी डिटेल रिव्यू में बात करेंगे, बट मुझे पर्सनली इंटेंस कैफे से ज़्यादा ये पसंद आई, रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे। इसकी मैं बल्कि पिक्चर्स सामने, मैं फिर बॉटल उठा के दिखाना शुरू कर दी, मैं इसकी पिक्चर्स यहाँ पे सामने लगा दूंगा। रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे फ्रॉम द हाउस ऑफ मोन्टाल, ठीक है। तो ये थी जी हमारी 10 नीश फ्रेगरेंसेज आई एक्सप्लोर्ड इन 2023। थैंक यू सो मच।